कि क्या इस परसिमन से यहाँ के लोग कितना खुश हैं, क्योंकि झरना टोला का भी नाम चेंज करके गायत्री नगर कर दिया गया है। पहले हम लोग को जन्म नहीं था तब से झरना टोला जंगल था ना, जंगल था, झील बड़ा था। पैदा नहीं हुआ तब से, बहुत पुराने हमारे माँ बाप नहीं जानते हैं कब से हुआ है झरना टोला। तो ये बताइए, नाम चेंज हुआ है परसिमन में इस बार आपके गांव का, मोहल्ले का, झरना टोला से गायत्री नगर रखा गया, इससे क्या संतुष्ट है आप? नहीं। जहाँ तक संघर्ष करना पड़े, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, गोली खाना पड़े, लेकिन मैं झरना टोला का नाम चेंज नहीं होने दूंगा। गायत्री नगर का अस्तित्व क्या है? अभी कितना दिन से गायत्री नगर आया है? झरना टोला तब से है जब जंगल तुलसीराम झरना टोला वार्ड की आशीर्वाद है कि जाओ बेटा तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा विकास हो। और ये वार्ड जो गायत्री नगर रखा गया है, ये बहुत बड़ा गलत है, बहुत ही गलत होना चाहिए। इसको घोर निंदा करता हूँ। इससे पहले पूर्व से लेकर अभी तक कोई नाम किया नहीं गया है, तब से लेकर आज तक, जब से ये वार्ड बसा है, जब से ये रहा है, और इसका ना तब से आज तक ये झरना टोला के नाम स्थायी निवासी। ये झरना टोला तो आज़ादी के समय से नाम है। आज के पार्षद अपने गांव का जहां पर वो निवास करते हैं, वो अपने वर्चस्व को बनाने के लिए गायत्री नगर अस्तित्व में है। आज राजनीतिक विद्वेष के कारण जो यहाँ का स्थानीय पार्षद का प्रतिनिधि है रमेश प्रताप गुप्ता, उसने अपने षड्यंत्र के चलते इसका नाम जो है बदल करके गायत्री नगर करवाया। जो नेताजी लोग विरोध कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के और अदर पार्टी के तमाम विरोध पार्टी के लोग हैं, उनसे थोड़ा पूछ लीजिएगा कि उनके घर के लोगों को हम प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिए हैं, सरकार की योजना का लाभ वो नहीं लिए हैं। वो तो बेवजह बात की बतंगड़ कर रहे हैं। नमस्कार, एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्र कुमार। आज मुद्दे की बात में हम एक नया मुद्दा लेके आए हैं, जहां पर देखेंगे झरना टोला वार्ड में यहाँ के जो है नगर निगम में परसिमन आया है, और परसिमन में कई वार्डों को चेंज किया गया है, कहीं का नाम चेंज हुआ है, कहीं का एरिया चेंज हुआ है। ऐसे में हम बात करेंगे झरना टोला के यहाँ के स्थानीय लोगों से कि क्या इस परसिमन से यहाँ के लोग कितना खुश हैं, क्योंकि झरना टोला का भी नाम चेंज करके गायत्री नगर कर दिया गया है। जो वार्ड था ये गायत्री नगर नहीं था, वो झरना टोला था, और इसका गायत्री नगर किया गया है। इससे हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ के लोग इस बात से संतुष्ट हैं या फिर नहीं है। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार निषाद, स्थानीय झरना टोला के मूल निवासी हम लोग। जब से ये वार्ड यहाँ पे स्थापित हुआ था, इसमें इसका तब से लेकर नाम आज तक झरना टोला ही रहा है। इस क्षेत्र में लोगों ने अपने बलिदान भी दिए हैं, संघर्षी इतिहास रहा है। यहाँ से इसी क्षेत्र से कांग्रेस के लोग भी हमेशा विजयी हुआ करते थे। तमाम योजनाएं भी इस वार्ड से, झरना टोला के वार्ड से आ रही थी। ये संघर्षों का एक बलिदानियों का वार्ड है झरना टोला वार्ड, शुरू से रहा है। और आज इस नामों में जो परिवर्तन किया गया है वो बेहद ही दुखद है और निंदनीय है। इस नामों को परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यहाँ में जो झरना टोला नाम है, झरना टोला नाम के अंदर में यहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं, उनके पिताजी बुजुर्गवार इसी मिट्टी में दफन भी हुए हैं। इसी मिट्टी में हम ये जानना चाहेंगे कि झरना टोला नाम आपके होश में अब तक कितने दिनों से है? इससे पहले कोई नाम था और भी चेंज? नहीं, इससे पहले पूर्व से लेकर अभी तक कोई नाम किया नहीं गया है, तब से लेकर आज तक, जब से ये वार्ड बसा है, जब से ये रहा है। और इसका ना तब से आज तक ये झरना टोला के नाम, झरना टोला बूढ़ाघाट गोरखपुर के नाम से एक प्रसिद्ध वार्ड है। ये संघर्षों का। यहाँ पर एक बुजुर्ग हैं, उनसे हम पूछते हैं कि क्या आप तो पुराने होंगे यहाँ के, ये बताइए झरना टोला का नाम क्या पहले जितने दिन से आप जान रहे कब से है? पहले से हम लोग को जन्म नहीं था तब से झरना टोला जंगल था ना, जंगल था, झील बड़ा था। अच्छा, जो नया नाम रखा गया है गायत्री नगर, क्या आपके होश में गायत्री नगर कभी इधर बसा हुआ कहीं था? नहीं, गायत्री नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं गायत्री नगर। क्यों? आप जैसे झरना टोला की कितने वर्षों से आप जान रहे हैं? अरे हमारा देखिए क्या, हमारा 80-86 चल रहा है ना। आप बताइए क्या लग रहा है, झरना टोला कब से आप जान रहे हैं? आप तो अरे मैं पैदा नहीं हुआ तब से, बहुत पुराने हमारे माँ बाप नहीं जानते हैं कब से हुआ है झरना टोला। तो ये बताइए, नाम चेंज हुआ है परसिमन में इस बार आपके गांव का, मोहल्ले का, झरना टोला से गायत्री नगर रखा गया, इससे क्या संतुष्ट है आप? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं, बहुत दुखी हूँ। मैं झरना टोला मेरा ही रहना चाहिए, झरना टोला ही रहना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कौन सा जगह है जो ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इस मंदिर का नाम क्या है? ये दुर्गा मंदिर, कितने वर्षों से इस मंदिर का स्थापना? बहुत दिन से है, बहुत वर्षों से। आप बताइए। ये मंदिर जो है, जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार है, तो आज़ादी से पूर्व के पहले की मंदिर है। और हमारा ये गांव जो झरना टोला, जिसके अंदर लालगंज, कोड़ैया, दरगहिया तक के लोग
जो है इसी अंतर्गत आते थे। और हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे माननीय श्री हरिहर प्रसाद जी और स्वामीनाथ गुप्ता जी, ये लोग यहाँ के मूल निवासी थे। जो गायत्री नगर नाम वार्ड हुआ है वो नए बस्ती वाले हैं, जबकि उनका कोई अस्तित्व तो नहीं है। बिना अस्तित्व के इस वार्ड को बदल दिया गया नाम, ये बहुत ही दोषपूर्ण है। और इसको क्या लग रहा है ये जो बता रहे हैं कि गायत्री नगर अस्तित्व नहीं है, क्या आप तो भी यहाँ के कितने पुराने यहाँ के निवासी हैं? अच्छा, अब आप मज़े से सुन लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ। नहीं, पहले ही बताइए कितने से पुराने निवासी, पहले ही बता दीजिए। मैं 66 ईयर्स का मैं हो गया जी। अच्छा, अब मैं आपके अब इतिहास की तरफ चल रहा हूँ। मैं 66, मेरे पिताजी सीताराम, वो भी जो 60-50 साल मान के चलिए, 110 साल 15 साल हो गया। उनके पिताजी बिहारी, उनको भी जोड़ लीजिए, प्लस कर दीजिए। उनके पिताजी गिरधारी, उनको भी जोड़ लीजिए। यानी 4 पुश्तों को मैं बता रहा हूँ, तब से ये झरना टोला था। दूसरी चीज़, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फाइटर्स ऑफ फ्रीडम, ये रेलवे जेल में जाइएगा, बाबू हरिहर प्रसाद निषाद का नाम जेल में शिलालेख पर जो लिखा हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। एक स्वामीनाथ गुप्ता, इतनी लंबी लंबी जो है, हम लोग छोटे थे, बाल उनका रहता था और जब घुटने तक जो कमीज पैजामा पहनते थे, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो ऐसे दो जो वीर सेनानी हमारे क्षेत्र में हैं। और झरना टोला जो मैं अपने इतिहास बताया, तब से झरना टोला अस्तित्व में है। आज राजनीतिक विद्वेष के कारण जो यहाँ का स्थानीय पार्षद का प्रतिनिधि है रमेश प्रताप गुप्ता, उसने अपने षड्यंत्र के चलते इसका नाम जो है बदल करके गायत्री नगर करवाया। गायत्री नगर अभी वजूद में जो चंद दिनों में आया है। उसी कड़ी में हमारे झरना टोला वार्ड में भी सीमा में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है और नाम में भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। झरना टोला तो हमारे आस्था का और पुराना हमारा केंद्र है। झरना टोला के लोग हमारे बहुत ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से जुड़े रहे हैं। और जहाँ तक गायत्री नगर का नाम का मतलब है, गायत्री नगर के नाम होने से, तो गायत्री नगर भी हमारा प्राचीन गायत्री मंदिर है और हमारे आस्था का केंद्र है। तो अगर सरकार ने गायत्री नगर के नाम से झरना टोला को रखा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, झरना टोला को ख़त्म थोड़ा किया गया है। गायत्री नगर वार्ड में झरना टोला को भी रखा गया है, गायत्री नगर को भी रखा गया है, पवन विहार को भी रखा गया है, सिंहासनपुर को भी रखा गया है, उचवा को भी रखा गया है, टीचर्स कॉलोनी को भी रखा गया है। लेकिन ये कि कुछ लोग जो समाजवादी पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता हैं, वो आम नागरिकों को भ्रमित कर रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। हमारे वहाँ विकास के तमाम सारे कार्य हुए हैं। हमारे वार्ड में हज़ारों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है और तमाम सड़कों का निर्माण हुआ है, छठ घाट का निर्माण हुआ है, सरकारी विद्यालय बना है। उसे मुद्दा नहीं बना रहे हैं। तो ये जो है इस बात की हम भर्त्सना करते हैं और इसमें मतलब जब विरोध जताते हैं। इसके लिए जो भी आवश्यक कदम होगा, ज्ञापन देना हुआ, चाहे जन आंदोलन करना हुआ, चाहे किसी प्रकार का जो है संवैधानिक तरीके से अपना जो आंदोलन हम जो है वहाँ पर दस्तखत करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे विरोध भी लोगों का सामने दिख रहा है और यहाँ पे लोगों से हम बात करेंगे। ये आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? अरे हम तो बहुत सालों से रह रहे हैं। क्या झरना टोला का नाम चेंज हुआ है, मालूम है? हाँ मालूम है। तो क्या लग रहा है, झरना टोला का नाम गायत्री नगर रखा गया, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? ये जमाने से चला आ रहा है। लेकिन गायत्री नगर रख दिया गया है, तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं, झरना टोला रहना चाहिए। झरना टोला रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो विरोध है यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे लोग एक तरफा ही बात कर रहे हैं कि ये जो नाम चेंज हुआ है ये पूरी तरह से गलत है। और ये गलत का कारण क्या है ये तो नहीं जानते हैं। परसिमन में चेंज हुआ है, कई वार्ड भी नाम चेंज हुए हैं। हम बात करेंगे, एक समाज सेवी हैं यहाँ पे जी। बताइए, सबसे पहले ये बताइए कि आप कितने वर्षों से यहाँ पे रहते हैं? देखिए, हमको तो अपना उम्र 50 साल हुआ है। उससे पहले हमारे पूर्वज यहाँ पर, मैं बता दूं कि जब ये जल जंगल झाड़ी था ये एरिया, तब से हमारे पूर्वज आकर के यहाँ बसे हुए थे। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, जानवर तक नहीं रहते थे। तब से हमारे पूर्वज यहाँ पर रहा करते थे। और तभी से जब ये धरती झरझर 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 पानी निकलता था यहाँ पर, इसी के नाम से झरना टोला रखा गया। आज झरना टोला के अस्तित्व को ख़त्म करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत हमारे झरना टोला का अस्तित्व, हमारे झरना टोला के नाम, जबकि हमारे झरना टोला में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हमारे हरिहर प्रसाद, बाबू हरिहर प्रसाद थे और कई लोग स्वतंत्रता सेनानी में रहे हैं। लेकिन उनके नाम को ख़त्म करने का एक षड्यंत्र चला जा रहा है। कुछ हमारे लोग हैं जो अपने आप को नेता समझते हैं और बहुत चालाक समझते हैं। मैं इसका
घोर विरोध करता हूं। और इसके लिए हमें जहां तक संघर्ष करना पड़े, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, गोली खाना पड़े, लेकिन मैं झरना टोला का नाम चेंज नहीं होने दूंगा। गायत्री नगर का अस्तित्व क्या है? अभी कितना दिन से गायत्री नगर आया है? झरना टोला तब से है जब जंगल तुलसीराम झरना टोला वार्ड में रहा करता था, रजही झरना टोला वार्ड में रहा करता था। आज झरना टोला से कई शाखाएं निकल गए हैं। आज उसी शाखा को काटने का ये प्रयास है। झरना टोला एक मजबूत दरख्त है जिसको लोग काटने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं न कहीं कुछ लोगों को लुभाने का ये काम कर रहे हैं। नया वार्ड जिसको वार्ड का नाम जो दिया जा रहा है गायत्री नगर बहुत अच्छा नाम है, सुनने में अच्छा लग रहा है। मेरे बाप का नाम पलटू है, स्वर्गीय पलटू, तो मैं क्या अपने बाप का नाम घनश्याम रख दूं? मेरे बाप होता है और बेटा होता है। मैं बताना चाहता हूं कि इसके लिए हमारा पूरा झरना टोला वार्ड संघर्ष करने के लिए तैयार है, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे। क्या संघर्ष लोग करेंगे? क्या इसमें कोई संदेह नहीं। संघर्ष करना तैयारी है क्या? संघर्ष करने की तैयारी है और इसमें पहले तो हम नहीं संघर्ष करने, 2 लाइन बताए, संघर्ष करने के तैयार हैं आप? हाँ संघर्ष करेंगे हम जमकर झरना टोला के नाम से। झरना टोला नाम नहीं बदलना चाहिए। क्यों नाम नहीं बदलना चाहिए? नहीं, मेरा बचपना से ही गुजरी है झरना टोला में। बहुत संघर्ष करना है। हाँ, करना। तो यहाँ पे देखिए संघर्ष करने वालों में और युवाओं में बात करेंगे। क्या लग रहा है आपके नाम बदला गया तो संघर्ष के लिए तैयार हैं? एकदम तैयार है। हाँ एकदम तैयार है। तो और भी हम बात करेंगे। ये बताइए जो वार्ड चेंज हुआ है इसको लेकर आप लोग क्या प्लान है? देखिए अभी नगर निगम का परिसमन आया है। झरना टोला ये पुराना नाम है। ये आज़ादी से पहले जब आज़ादी हुआ था हमारे देश का, तो उस समय हमारे जो है बीच में जो हमारे क्षेत्र के मोहल्ले के थे, बाबू हरिहर प्रसाद जी थे, स्वामीनाथ जी थे और बहुत से ऐसे लोग थे जो कुआं में लटका दिया गया था। उस समय ये इस क्षेत्र ये वास्तव में जो झील था, झील की तरफ पानी बहता था, उसके नाम से ये रखा गया था। और जो ये नए नाम जो रखा गया गायत्री नगर, मुनस्वा नगर, सियासनपुर, टीचर कॉलोनी, नारी नगर, ये दुनिया भर की ये क्या है, ये नए कॉलोनी है और ये नाम से जो पूरा फेमस है। जबकि आने वाला समय जो है क्या नाम है, जो वार्ड नंबर 60 था, रजही से पीएससी तक गिरत से इतनी एक वार्ड था, वार्ड नंबर 60 नाम से जाना जाता था। और ये बताइए कि राजनीति के तहत ये सब हुआ है या फिर ऐसे? ये बहुत हाँ राजनीति के तहत हुआ है। सत्ताधारी ये मनमानी तरीके से अपने बल के प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक होते हैं ये सत्ताधारी। ये किसी को नाम बख्शे नहीं करते हैं ये। और यही नहीं, ये लोग ये सत्ताधारी चाहते हैं कि मंदिर जो भगवान का पूजा करते हैं, भगवान का जो पूजा करते हैं, इनको हटाकर अपना पूजा कराना चाहते हैं कि ताकि आशीर्वाद दे कि जाओ बेटा तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा विकास हो। और ये वार्ड जो गायत्री नगर रखा गया है ये बहुत बड़ा गलत है, बहुत ही गलत होना चाहिए। इसको घोर निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ कि ये वार्ड नंबर झरना टोला ही रहना चाहिए। और ना तो और अगर झरना टोला के नाम से बहुत आपत्ति है तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, हरिहर बाबू थे, स्वामीनाथ थे, इसको रख दो। अगर ये भी नहीं रखना चाहते हो तो नीना थापक नाम से रख दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गायत्री नगर, रानी नगर मत किस तरह से इनका विरोध है। विरोध भी इनका जो भी है कि इनका कहना है कि झरना टोला में स्वतंत्रता सेनानी थे तो क्यों नहीं स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से रखा गया, क्यों इस तरह से नाम को चेंज किया गया। और अगर नाम ही चेंज करना था झरना टोला का तो किस स्वतंत्रता सेनानी या फिर और भी विद्यालयों के नाम से रखा जाता। हमारे साथ हैं एक वरिष्ठ समाज सेवी। अभी जी बताइए क्या नाम है आपका? झरना टोला का नाम चेंज हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार निषाद है। मैं झरना टोला का निवासी हूँ, यहाँ का अस्थायी निवासी हूँ। ये झरना टोला तो आज़ादी के समय से नाम है। आज के पार्षद अपने गांव का जहां पर वो निवास करते हैं वो अपने वर्चस्व को बनाने के लिए गायत्री नगर रखवाना चाहते हैं। इसका मैं घोर निंदा करता हूं। ये बहुत ही गलत है। ये प्रमुख सचिव को लेटर दे के, ज्ञापन दे के इसको घोर अवहेलना करना मेरी जरूरी है। तो यहाँ विरोध जिस तरह से हो रहा है, कहीं न कहीं अगर इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है तो हम ये भी लग रहा है कि आने वाले समय अभी कुछ ही महीनों बाद चुनाव भी है। तो क्या लग रहा है कि इस तरह विरोध के बीच में वो चुनाव जो भी लड़ेगा उस तरह चुनाव में एक क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र के तरह यहाँ के क्षेत्र के लोग अगर इतना परेशान है तो दूसरे क्षेत्र के लोग किस तरह से उनको पसंद करेंगे? और ऐसा है, यहाँ का पार्षद प्रतिनिधि अपने निजी स्वार्थ के लिए जो हमारे पुराने वार्ड के हमारे लोग थे उनका नाम पिछले चुनाव में लगभग 2000 लोगों का नाम तो कटवा ही दिए थे। नाम कटवाने के बाद उन्होंने चुनाव जीत लिया
हम 100 वोट से लगभग चुनाव हार गए थे। आज की स्थिति ये है 2022 की जब चुनाव होने जा रही है तो गुमटी टोला हमारे वार्ड का एक अभिन्न अंग है, उसको कटवा दिया गया। इसलिए कटवा दिया गया कि हमारे पार्षद प्रतिनिधि द्वारा या पार्षद द्वारा उस क्षेत्र को कभी झांका ही नहीं गया, उसको देखा ही नहीं गया, तो वहाँ के लोग उनके विरोध में रहेंगे ही। तो उन्होंने इसलिए कटवा दिया कि न रहेगा बाँस न बजेगी बांसुरी। तो अच्छा ये बताइए, कहीं ऐसा जैसे विरोध कर रहे हैं गायत्री नगर का, आप भी चुनाव लड़ने वाले हैं अगर बता रहे हैं, तो गायत्री नगर वाले आपका विरोध नहीं करेंगे? मैं गायत्री नगर का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं गायत्री नगर वासियों से भी पूछ सकता हूँ, क्या आपके पिता का नाम चेंज किया जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? जो नेताजी लोग विरोध कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के और अदर पार्टी के तमाम विरोध पार्टी के लोग हैं, उनसे थोड़ा पूछ लीजिएगा कि उनके घर के लोगों को हम प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिए हैं, सरकार की योजना का लाभ वो नहीं लिए हैं। वो तो बेवजह बात की बतंगड़ कर रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जनता उनकी बातों में आने वाली नहीं है। अरे यहाँ जितने नेता चुनाव लड़ने वाले हैं हमारे खिलाफ, उन सारे लोगों का सड़क मैंने बनवाया है, नाली मैंने बनवाया है, पोल तार मैंने उनको दिया है, उनके घर में प्रधानमंत्री आवास से मकान उन लोगों के घर में मैंने बनवाया है। कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन लोग हैं। जब ये झरना टोला आदिकाल से है, जब बसा है, यहाँ पर जंगल हुआ करता था, हमारे पूर्वज जंगल को काट करके एक गांव बसाए, गांव बसा करके यहाँ पर निवास करना शुरू किए। और जब आज़ादी का समय आया तो हमारे पूर्वजों ने आज़ादी में जंग भी लड़े, कई लोगों को गोलियां लग गईं। आज उनके नामों को मिटा करके एक नई गायत्री नगर अगर रखा जा रहा है, गायत्री नगर से हमको परहेज नहीं है, गायत्री नगर में अच्छे लोग बसते हैं, लेकिन गायत्री नगर के लोग बताएं क्या आपके अस्तित्व को ख़त्म किया जाए, क्या आपको अच्छा लगेगा? भोली भाली है, उनको जब सच्चाई मालूम चलेगा कि झरना टोला है, झरना टोला रहेगा। आप परसिमन के सूची में देखिए कहाँ झरना टोला का नाम हटाया गया है। झरना टोला तो है, उसमें महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 3 का आंशिक भाग भी है। गायत्री नगर एक वार्ड का नाम केवल किया गया है, वो है, वो हमेशा बदलता रहता है। हर 10 साल में परसिमन होता है तो वार्ड का नाम और क्षेत्रफल बदल दिया जाता है। उसी करीब में यहाँ पे भी हुआ है। मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मिला जुला असर है, यहाँ पे लोग बता रहे हैं, काफ़ी विरोध भी है, और इस विरोध का सामना अब किसको करना पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इन लोगों का मूड है कि इस नाम को चेंज कराकर स्वतंत्रता सेनानी चाहे और झरना टोला का जो अस्तित्व है उसी नाम से रखा जाए, और ये लोग अब इसके आगे क्या करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एक्स्ट्रा न्यूज़ से चंदन कुमार। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है, इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।